जुल्म उनके साथ हुआ। मैं तो वहाँ अंदर था कब्रिस्तान में, लोगों को अंदर मिट्टी तक देने की इजाजत नहीं दी गई। किसी डॉन को या किसी माफिया को देखने लाखों लोग नहीं आते। लाखों लोग वहाँ एक रहनुमा को, एक गरीब के, मजलूम के, हमदर्द को उसके जनाजे में शामिल होने आए थे। क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि सहारनपुर से गाजीपुर तक का सफ़र कर दिया? माना चलो देहांत हो गया था, पोस्ट डाल करके संवेदनाएं प्रकट कर देते। उमर के ऊपर एक मुकदमा है जिसमें उमर की पैदाइश से पहले कहा जा रहा है कि उमर ने कोई ज़मीन कब्जा ली। मुस्लिमों को तो वोट चाहिए कम से कम। इस बहाने मुस्लिम भी टारगेट हो जाएंगे, बड़े अच्छी खासी वोट पाएंगे, इसमें तो अच्छा खासा स्कोप निकलेगा वोटों का। कल की तारीख में इमरान मसूद ने भी काफ़ी अच्छे बयान दिए हैं चिदबना में। कहा है कि डीएम के द्वारा ऐसी कार्रवाई की जा रही है, मट्टी देने से रोका जा रहा है। तो उन बातों का जिक्र फिर से क्यों? सैकड़ों की संख्या में मुकदमे, फिर जा करके बताया गया कि भाई जो सल्तनत थी, जेल से चलती थी, उनकी सल्तनत थे। मुकदमे हुए, दर्ज मामले हुए, आना जाना हुआ, जेल गए, पहुंचे, और उसके बाद एक फ़ोन आया शायन मसूद के पास में, भाई मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है, ऐसी बातें हो रही हैं। बाप के इंतकाल पर बेटे को जुडिशियल कस्टडी में लाया जा सकता था, लेकिन क्या ये जुल्म नहीं है कि नहीं लाया गया? सहारनपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत 7वें आसमान पर चली गई है। सहारनपुर के कांग्रेस का नेता सहारनपुर की सियासत छोड़कर गाजीपुर पहुंच गया था। बात करूंगा शायन मसूद से, पूर्व मंत्री हैं, राज्य मंत्री रहे हुए हैं। सबसे पहले स्वागत है शायन जी। बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल का, अंशुल भाई, बहुत शुक्रिया। तो मतलब क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि सहारनपुर से गाजीपुर तक का सफ़र कर दिया? माना चलो देहांत हो गया था, पोस्ट डाल करके संवेदनाएं प्रकट कर देते। नहीं, देखिए, उनके जो बेटे हैं मऊ से वर्तमान विधायक अब्बास अंसारी साहब, मैंने और अब्बास भाई ने शूटिंग करी साथ में और इंडिया को रिप्रेजेंट करा, 7 बंदूक चलाई, मेडल जीते हिंदुस्तान के लिए। और जब आपके किसी से ताल्लुक़ होते हैं तो दुख में जाना, हम सामाजिक लोग हैं साहब, और मैं तो मानता हूं कि दुख साझा करने से बड़ा कोई ऊपर वाले की नज़र में कोई सवाब नहीं है। तो दुख साझा करने गए थे उनका। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि मुस्लिमों को तो वोट चाहिए कम से कम। इस बहाने मुस्लिम भी टारगेट हो जाएंगे, बड़े अच्छी खासी वोट पाएंगे, इसमें तो अच्छा खासा स्कोप निकलेगा वोटों का। तो वो तो वोट हमारा है ही ऑलरेडी। हर चीज़ राजनीतिक नज़रिए से नहीं करी जाती। गाजीपुर यहाँ से 1200 किलोमीटर दूर है, मुझे गाजीपुर जाके क्या फ़ायदा हो जाएगा? जिन लोगों को पता है हमारी क्या कार्यशैली, उन्हें पता है हम लोगों का सुख दुख नहीं छोड़ते, वो ऑलरेडी हम कर रहे हैं। या तो ऐसा होता कि हम अभी 1 महीना पहले किसी पत्थर के नीचे से उठकर आए होते और राजनीतिक तौर पे सक्रिय हुए होते, तो ज़रूरत होती इन चीज़ों की। मेरा वहाँ जाना केवल और केवल ताल्लुक़ में दुख साझा करना था, दूसरा कोई भी उसके पीछे अल्टीरियर मोटिव नहीं था। खैर, आप सहारनपुर आ गए हैं। कल की तारीख में इमरान मसूद ने भी काफ़ी अच्छे बयान दिए हैं चिदबना में। कहा है कि डीएम के द्वारा ऐसी कार्रवाई की जा रही है, मट्टी देने से रोका जा रहा है। तो उन बातों का जिक्र फिर से क्यों? देखिए, निंदनीय है, और जब हमारे पास आवाज़ है, जिस आवाज़ को लोग सुनते हैं, तो सच्चाई कहनी भी चाहिए। मैं वहाँ मौके पर मौजूद था, लाखों की वहाँ पर भीड़ थी। और देखिए अंशुल भाई, किसी डॉन को या किसी माफिया को देखने लाखों लोग नहीं आते। लाखों लोग वहाँ एक रहनुमा को, एक गरीब के, मजलूम के, हमदर्द को उसके जनाजे में शामिल होने आए थे। ये तो मीडिया की पोर्ट्रेट इमेज है। आप वहाँ जाइए, उन इलाकों में जाकर लोगों से बात करिए, आपको समझ आएगा कि वहाँ लोग उनको रहनुमा मानते हैं, वहाँ लोग उनको मसीहा मानते हैं। मीडिया की क्रिएटेड इमेज कुछ भी हो सकती है। जब मसीहा तो इतने बड़े मुकदमे कैसे आ गए? सैकड़ों की संख्या में मुकदमे, फिर जा करके बताया गया कि भाई जो सल्तनत थी, जेल से चलती थी, उनकी सल्तनत थे। नहीं, मैं उसी का आपको मुकदमे कह देना बहुत आसान बात है। मुकदमा मेरे ऊपर भी है, लेकिन क्या मुकदमा है वो, ये किसी ने पूछा? उनके बच्चों के ऊपर मुकदमे लगे। उमर के ऊपर एक मुकदमा है जिसमें उमर की पैदाइश से पहले कहा जा रहा है कि उमर ने कोई ज़मीन कब्जा ली। उनकी माँ के ऊपर 500 रुपये चोरी का मुकदमा लगा दिया गया। अब्बास भाई के ऊपर एक इंटरनेशनल शूटर होने के नाते उनको लाइसेंस मिला हुआ है, उस लाइसेंस के ऊपर हथियार हैं, उसको फर्जी करार दे दिया गया। एक
प्रक्रिया है साहब पूरी, उस प्रक्रिया के तहत इंपोर्ट होते हैं वेपन्स। नेशनल लेवल के शूटर्स को सिर्फ जो टॉप 6 हैं उनको ये परमिशन मिलती है कि वो बाहर से हथियार मंगा सकें ताकि वो अपनी शूटिंग बेहतर कर सकें, देश के लिए और बेहतर कर सकें। तो ये सब प्रोपेगेंडा है। इस प्रोपेगेंडे के पीछे की सच्चाई कोई नहीं जानना चाहता। कहा तो कुछ भी जा सकता है, लेकिन सच्चाई एक अलग चीज़ है। अब बातों से लग रहा है कि आप उनकी फैमिली के बड़े क्लोज रहे हैं। मैं कह तो रहा हूँ, मेरे ताल्लुक हैं, बड़े गहरे ताल्लुक हैं। तो क्या वो बातें साझा हुई कि जब मुकदमे हुए, दर्ज मामले हुए, आना जाना हुआ, जेल गए, पहुंचे और उसके बाद एक फ़ोन आया शायन मसूद के पास में, भाई मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है, ऐसी बातें हो रही हैं? नहीं देखिए, अब्बास भाई को जेल में काफ़ी टाइम हो गया, मेरी उनसे बहुत लंबे समय से बात नहीं हुई। आखिरी बात हुई थी विधानसभा के चुनाव में हुई थी। उमर से हाँ मेरा राब्ता रहा, जिस तरह से वो संघर्ष कर रहे हैं। देखिए, बाप बाप होता है, बाप की कोई भी पूर्ति इस दुनिया में करी नहीं जा सकती। एक बाप के इंतकाल पर बेटे को जुडिशियल कस्टडी में लाया जा सकता था, लेकिन क्या ये जुल्म नहीं है कि नहीं लाया गया? आखिरी बार भी बाप को देखने को नसीब नहीं हुआ बेटे को। क्या इसमें राजनीति हुई है? बिल्कुल राजनीति है, बिल्कुल राजनीति है, और ये जुल्म की राजनीति है। बताइए, वहाँ डीएम कह रही हैं कि जनाजे में अगर आपको मिट्टी देनी थी, इतनी भीड़ इकट्ठा करनी थी, तो आप परमिशन लेते उस बात की। दुनिया में कहाँ, किस कोने में मौत के लिए परमिशन ली जाती है? मुझे आप बताएं। भाई, इस चीज़ पे विवाद हो चुका है। चुनाव आचार संहिता कह रही है डीएम साहिबा कि वहाँ पर चुनाव आचार संहिता लगी हुई है और इतना सारा जो हुजूम है, कस्बा आपने बुला लिया है मिट्टी देने के लिए। बुला लिया नहीं सर, किसी को बुलाया नहीं जाता। मौत में लोग खुद आते हैं। और एक बात बताइए, मानवता नाम की कोई चीज़ है नहीं। अगर आप सड़क पे जा रहे हो और आप किसी मुसीबत में होंगे और मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, तो मैं मदद नहीं करूँगा आपकी? क्या वहाँ के जिला अधिकारी का ये दायित्व नहीं था कि वो इंसानियत दिखाती? लेकिन ठीक है, आप इतनी वहाँ आदम था, लाखों लोग था, किसी भी तरह की मिसहैपनिंग हुई? किसी अधिकारी के साथ कोई बदतमीजी हुई? नहीं हुई ना। लेकिन जुल्म उनके साथ हुआ। मैं तो वहाँ अंदर था कब्रिस्तान में, लोगों को अंदर मिट्टी तक देने की इजाज़त नहीं दी गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जुल्म है साहब, ये ज़ाती है, ये नहीं होना चाहिए। अब उनके चाचा, आपके मित्र के चाचा कह रहे हैं अफजाल अंसारी कि भाई 20 साल भी अगर कब्र को खोद करके निकालोगे तो वो साक्ष्य निकलवा देंगे जो होना होगा न्यायपालिका में। अब उनको विश्वास नहीं है। नहीं देखिए, हमें न्यायपालिकाओं में पूरा विश्वास है। मेरा उच्च न्यायालयों पर और न्यायपालिकाओं पर पूरा विश्वास है। इस देश के अंदर अगर थोड़ा बहुत इंसाफ की गुंजाइश बच रही है तो न्यायपालिकाओं पे बच रही है। और अफजाल अंसारी साहब ने, मैंने तो कहीं देखा नहीं कि उन्होंने इस तरह का कोई बयान दिया हो कि अगर कुछ बातें ऐसी कहेगी नहीं। 20 साल कहा कि इसके मैं आपको बाकायदा वीडियो दिखा दूंगा और आप आराम से देख लेना आराम से। बिल्कुल। तो क्या लग रहा है कि सरकार पक्षपात पूर्व कार्रवाई कर रही है? अब देखिए, एक आदमी जिसको जहर दिया जा रहा है, वो ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि मुझे जहर दिया जा रहा है। उनको ढंग का ट्रीटमेंट तक नहीं दिया जा रहा, अस्पताल तक नहीं ले जाया जा रहा। जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं वो नहीं दी जा रही, और क्या करा जाएगा? बड़ी अफसोस की बातें हैं ये। और देखिए, हम डर के नहीं जीते। ये तो न्यायालय तय करेगा कि कौन गुनहगार है कौन नहीं है, लेकिन सरकारें जो कर रही हैं वो निंदनीय है, अफसोस का विषय है वो।